उन्वान सोच का सफ़र फ़कीर से फ़ख्र तक। मौजू सोच बदलने से ज़िंदगी कैसे बदलती है। पुरानी मस्जिद का सहन। कराची के एक मसरूफ़ इलाके में एक पुरानी खामोश मस्जिद थी। दिन भर लोग आते, नमाज पढ़ते और चले जाते, लेकिन मस्जिद के बाहर एक बूढ़ा फ़कीर रमज़ान हर नमाज के बाद अपनी झोली फैलाए बैठा रहता। धुंधले कपड़े, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में मायूसी की नमी। बाबा कुछ दे जा भाई, वो हर आते जाते नमाजी से कहता, मगर अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते। एक दिन एक नौजवान लड़का हारिस, जो अक्सर मस्जिद में आता था, नमाज के बाद बाहर निकलते हुए रुका। रमज़ान की तरफ देखा, कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, बाबा क्या अब सारी जिंदगी यूं ही मांगते रहेंगे। रमज़ान हैरान हो गया, बेटा अब इस उम्र में क्या और करूं, किस्मत ही ऐसी है। हारिस मुस्कुराया, किस्मत तभी बदलती है जब सोच बदलती है। यह जुमला रमज़ान के दिल में गूंजता रहा। सोच बदलती है तो किस्मत बदलती है। तन्हाई और गौर व फिक्र। रमज़ान इस रात बेचैन था। मस्जिद के सह में सोया तो नींद में भी हारिस के अल्फाज सुनाई देते रहे। सोच बदलती है। सुबह की अजान हुई और रमज़ान ने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या वाकई में कुछ और कर सकता हूँ। इसे याद आया, जवानी में वो एक अच्छा तरखान, लकड़ी का कारीगर था। फिर हालात बिगड़े, वालिदैन का इंतकाल हुआ, नशे की लत लगी और आहिस्ता आहिस्ता सड़क पर आ गया। लेकिन वो हुनर अब भी शायद कहीं अंदर जिंदा था। पहला कदम। अगले दिन रमज़ान ने मांगना छोड़ दिया। हारिस जब आया तो रमज़ान ने पूछा, बेटा अगर मैं कुछ काम करना चाहूं तो कहां से शुरू करूं। हारिस खुश हो गया, बाबा ये हुई बात, मेरे मामों का फर्नीचर का काम है, मैं बात करके आपको वहां काम दिलवाता हूं। रमज़ान ने झोली समेटी और अपने कपड़े धो डाले। कई साल बाद इसे लगा जैसे वो जिंदा हो गया हो। कारीगर की वापसी। फर्नीचर वर्कशॉप में रमज़ान ने पहला दिन गुजारा तो हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए इसका पुराना फिन जागने लगा। कारीगर हैरान थे कि एक बूढ़ा शख्स इतनी सफाई से काम कर रहा है। मालिक ने एक दिन कहा, बाबा तुम तो मास्टर हो, इतने अच्छे हुनर की क्या कदर की किसी ने। रमज़ान की आंखों में आंसू आ गए। बस सोच मरी हुई थी, अब जाग उठी है। हौसले की रोशनी। रमज़ान ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमाई से छोटा सा कमरा किराया पर लिया, कपड़े बदले, बाल कटवाए और मस्जिद के बाहर सिर्फ सलाम दुआ के लिए बैठा। लोग हैरान हुए, बाबा खैर है, आजकल झोली नहीं फैलाते। रमज़ान मुस्करा कर कहता, अब खुद कमा कर खाता हूं, अल्लाह का शुक्र है। नई नस्ल के लिए मिसाल। एक दिन एक छोटा लड़का रमज़ान के पास आया, वही सवाल लेकर जो रमज़ान कभी खुद लोगों से किया करता था, बाबा भूखा हूं, कुछ खाने को देंगे। रमज़ान ने न सिर्फ खाना दिया बल्कि लड़के से बात की, इसका नाम पूछा और कहा, कल से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हुनर सिखाऊंगा। यूं रमज़ान ने न सिर्फ खुद की जिंदगी बदली बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने का जरिया बनने लगा। सोच की ताकत। कुछ महीने गुजरे, रमज़ान अब वर्कशॉप में उस्ताद बन चुका था। नए लड़कों को सिखाता, हौसला देता और हर नमाज के बाद 2 रकत शुक्राने की अदा करता। एक दिन हारिस आया और मुस्करा कर बोला, बाबा लगता है अपने किस्मत बदल ली। रमज़ान ने कहकहा लगाया, नहीं बेटा, मैंने सिर्फ सोच बदली, किस्मत खुद ब खुद बदल गई। आखिरी पैगाम। रमज़ान के पास अब मांगने वालों की कतार थी, लेकिन अब वो पैसों के लिए नहीं, हौसले और रहनुमाई के लिए आते। एक नौजवान ने पूछा, बाबा आपका राज क्या है। रमज़ान ने कहा, सोच बदलो, अमल करो, फिर अल्लाह खुद तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेगा। मायूसी कुफ्र है और मेहनत इबादत। मैं वही रमज़ान हूँ जो कभी झोली फैलाता था, आज हाथ से मेहनत करता हूँ और दिल से शुक्र। नतीजा, इखलाकी सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात जैसे भी हों, इंसान अगर अपनी सोच बदल ले तो सब कुछ मुमकिन है। मेहनत, हुनर और हौसला इंसान को दोबारा उठा सकता है। मांगने से बेहतर है सीखना और सिखाना।